व्यापारियों की कमर तोड़ने का कार्य भी सरकार ही करती है। तो हर व्यक्ति ऑनलाइन की तरफ भागने लगा। इस सरकार को ऑनलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट कितनी खाली रहने लगी है। तो फ्लिपकार्ट पे सोशल मीडिया के माध्यम से में कितनी नकली चीजें बिकती हैं। 50 से 60% नकली डालते डालते हैं सामान। डिब्बा खाली निकल आया, इस क्वालिटी बिल्कुल हल्की थी। कोई व्यापारी है जो हमेशा आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। हर आदमी वाइट में आ जाए, कोई आदमी ब्लैक पैसे ही ना रखे किसी भी तरह का। ठेली वालों की पूरी ठेली में बुलडोजर मार दिया, तो 4-4 5-5 लाख रुपए के बोर्ड तोड़ रहे हैं। नाम बताइए, परिचय दीजिए। मैं राजू छाबड़ा, युवा प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। और कब से आप अध्यक्ष हैं? मैं महामंत्री भी महामंत्री पर भी नियुक्त हूँ, लेकिन व्यापार मंडल में पिछले 8 या 9 वर्ष से काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया किसी ने कि आप मतलब पूरे गाजियाबाद के पूरे गाजियाबाद भी देखता हूँ, ऑल ओवर यूपी का भी मैं वो हूँ महामंत्री। अच्छा, पूरे यूपी के आप व्यापार के महामंत्री? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब आप कैसे महामंत्री, सफर कैसे शुरू हुआ आपका? सफर ऐसे शुरू हुआ कि जब व्यापारियों के साथ हर एक में सुख दुख में आना जाना, अपनी दुकान में व्यापार में एंट्री करी अपने पापा के साथ। जब दुकान में बैठने लगे, फिर धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी युवा की। जब उनका मैंने यहाँ पर स्वागत किया, उन्होंने देखा कि हजारों की तादाद में युवा लेके मेरे साथ खड़ा है, तो उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। तो मैं पिछले 6 साल में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, और अभी 1 साल पहले ही मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया गया, जो पूरे ऑल ओवर यूपी में केवल 3 महामंत्री हैं। अच्छा, शुरू से लीडरशिप में आगे रहे जी आप यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए टाइम तो लगता है। 1000 लोगों की भीड़ नहीं खड़ी होती किसी भी से? ये तो आप अगर हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने व्यापारी लेके मैं कितने व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे कुछ भी है। हाँ जी, हर लड़ाई में हर व्यापारी के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, और वो मेरे साथ है जब मेरी ताकत है। आपसे पहले मतलब महामंत्री, मतलब आपकी पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, मतलब आपके पिताजी भी थे? हमारे पिताजी जो है महानगर अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल थे पूरे गाजियाबाद के। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ, मतलब आपने क्योंकि तो पूरा टाइम देखा है, 2014 से पहले का भी देखा है सब। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय से अब के समय में व्यापार में किस तरह का परिवर्तन आया? व्यापार बीच में तो काफी उठा था, लेकिन अब ऑनलाइन ने काफी हद तक खत्म कर दिया। और बीच में कब बीच में आप हिसाब लगा लो 2013 14 15 17 18 तक आदमी सही था, लेकिन उसके बाद जो है हर व्यक्ति ऑनलाइन की तरफ भागने लगा। इन पे कोई अंकुश नहीं लगाए जा रहे सरकार के द्वारा, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को ऑनलाइन के ऊपर जो डिस्काउंट हम लोगों को मिलता है, चाहे 10 पीस लें, चाहे 10,000 कोई पीस ले, पीछे कंपनी में इस तरह की मोटिवेशन लगानी चाहिए जो सबको एक जैसा लेस मिले, और सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं मार्केट कितनी खाली रहने लगी है। दुकानदार अपना पैसा लगा के बैठा है, सब कुछ बैठा है, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा, देखिए आम जनता को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि मार्केट इस तरह से खाली रहती है, क्योंकि वो घर में बैठकर आराम से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्वालिटी क्या मिल रही है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत सी ऑनलाइन की कंपनियों की भी आपने देखा हो, फ्लिपकार्ट पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम होता है कि कितनी नकली चीजें बिकती हैं। शूज पे 70% डिस्काउंट है, कोई कंपनी नहीं दे सकती। ये सब नकली माल ऑनलाइन में बहुत ज्यादा बिकता है। आप बताइए कि अगर 100% वो ओरिजिनल बेचने लगे तो कुछ कमा नहीं पाएंगे। 50 से 60% नकली डालते डालते हैं सामान। अब कॉस्मेटिक के आप देखिए, कस्टमर वापस मार्केट में जैसे हम देखते हैं कि कस्टमर आगे ये कहता है डिब्बा खाली निकल आया, कभी कहते हैं जी क्वालिटी बिल्कुल हल्की थी। अरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा सरकार को, लेकिन इस चीज पर निर्णय लेना चाहिए कि ज्यादा जल्दी से जल्दी कि इन पे बाउंडेशन लगानी चाहिए। अब जैसे कि हर व्यापारी है, अब इलेक्ट्रिक्स को देख लीजिए, कंप्यूटर हुआ, फ्रिज हुआ, एलईडी हुई। अब जैसे कि दिवाली आएगी, दिवाली पे ये ऑनलाइन कंपनी वाले जो है उसमें जो है डिस्काउंट इतना दे देते हैं जितना आम दुकानदार को नहीं मिलता। 2018 से पहले क्या 2018 से लोग इतने एक्टिव नहीं थे मेरे ख्याल से ऑनलाइन पे, लेकिन अब ज्यादा हो गया। अब कंपनियों ने लेस डिस्काउंट देना इतना शुरू कर दिया है, ये ऑनलाइन वाले अमेजोन, फ्लिपकार्ट। आपको फर्क पड़ा है इस चीज का? जैसे दिवाली के टाइम पे आपकी सेल कैसी रहती थी 2018? बहुत सही रहता था, लेकिन इस चीज से बहुत काफी खत्म हो गया बाजार हर लेन का। क्योंकि देखिए आम जनता में ये बात है ही नहीं, मतलब लोग या तो शायद इसको मानते नहीं या इसको पहचाना नहीं चाहते। लोगों को देखना ये चाहिए मेरे हिसाब से। आप ये दिखाइए कोरोना जैसे टाइम में यही दुकानदार थे जिन्होंने दुकान उठा के अपना सामान लिया, उन्हें ऑनलाइन की सारी फैसिलिटी बंद हो गई, हर चीज बंद हो गई।
आप ये देख सकते हैं कि हम व्यापारियों ने ही लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। चाहे लोगों ने बसें लगाई, रास्ते में भंडारे लगाए, लोगों को चप्पलें दी, कपड़े दिए, हमने नहीं, हर व्यापारी ने। केवल व्यापारी जगत ने ही लोगों को एक जगह से, जो बिहार के रहने वाले थे, पूर्वांचल के रहने वाले थे, हर जगह के रहने वाले थे, तो उन्हें केवल भेजने का कार्य जो करा व्यापारियों ने करा, किसी और ने नहीं करा। तो लोगों को भी इस चीज में जागरूक होना चाहिए कि ये वही व्यापारी हैं जो हमेशा आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। आप अंकुश की बात कर रहे हैं ना, ये जो ई कॉमर्स हाँ, कंपनीज है, किस तरह का अंकुश आपका? अंकुश तो मैंने बताया तो आपको सर अभी, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा बिजनेस चले, आप भी चाहते हैं, वो भी बिजनेस चले, चाहते हैं। बिजनेस हमारा जी। चलना चाहिए। सरकार को सबसे पहले एक देश एक टैक्स वाला नियम लाना चाहिए। वो आप तो देख सकते, जीएसटी लेकर आए हैं ना। हाँ, जीएसटी जो लेके आए हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ये चीज गलत है। आप मुझे बताइए, अब जैसे हम जींस बनवाते हैं, जी। जींस बनती है, उसमें चैन लग रही है 18% की, और जींस एक कपड़ा है 5% का। जब जींस बनेगी, जब वो 12% पे बिकेगी। हर पड़ाव पर टैक्स। हाँ, आप ये देखिए ना, जब भाई जींस पर 1000 रुपए से ऊपर जाएंगे 12% लगेगा, और नीचे रहेगी तो 5% रहेगी, और उसमें मेटेरियल 18% का लग रहा है। तो सरकार को इस चीज का सोचना चाहिए कि एक देश एक टैक्स लगा दे, चाहे 5% कर दे, चाहे 7% कर दे। अगर वो 7% कर देगी, जो आज सरकार चाहती है कि हर आदमी व्हाइट में आ जाए, कि हर ई कॉमर्स बिल्कुल व्हाइट हो जाए, यानी कोई आदमी ब्लैक पैसे ना रखे किसी भी तरह का, तो उसे बेनिफिट ये रहेगा कि अगर उन्होंने 7% या 9% जो भी एक ही टैक्स कर दें, तो उससे बेनिफिट रहेगा। कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हाँ जी मैं बिना टैक्स के कार्य करूं। 100% सारे बिजनेस एक नंबर में हो जाएंगे। मतलब ये जिस तरह से जीएसटी लाया गया, ये बताकर लाया गया था ना कि गुड्स एंड सर्विसेज लेकिन आप टैक्स ये सेस और वो सब देखिए, खत्म कर दिया। जीएसटी रिकवर बहुत अच्छी हो रही है गवर्नमेंट अच्छा। को, नहीं, ये बिल्कुल देखिए हो आदमी गया। काफी काफी हद तक आदमी काम कर रहा है, लेकिन उन्हें व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए ना भैया। मैंने आपको बताया ना, फिर रिफंड के लिए आदमी धक्के खाता है कि 18% के आइटम लग रहा है, बिक्री 12% में, 6% रिफंड के लिए आदमी धक्के खाएगा। तो हर चीज गवर्नमेंट को देखना चाहिए। टैक्स के लिहाज से तो देखिए बहुत ही परेशानी, इस तरह से परेशानी है कि आप कमाई करते हैं, अब कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो सैलरी कमाता है अपनी, उस पर टैक्स लगता है। फिर उसके बाद वो कोई गाड़ी खरीदेगा, उस पर टैक्स लगेगा। हाँ हाँ, पेट्रोल भराएगा, उस पर टैक्स लगेगा। रोड पर चलाएगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये हकीकत है। आप मुझे बताइए, हम रोड टैक्स देख के गाड़ी खरीद के लाते हैं। जब उसकी सैलरी पर टैक्स लग चुका है तो फिर बाकी चीजों पर टैक्स मैं क्या ये तो कह रहा हूँ सर, जैसे हम, आप देखते हैं हम गाड़ी खरीद के लाते हैं, जी। जब हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो हम उसमें रोड टैक्स दे के आते हैं, ठीक है जी। जी। तो फिर टोल टैक्स किस चीज का? वही। भाई जब आप एक गाड़ी पे 2-2, 3-3 लाख रुपए, और बढ़िया गाड़ी पे जो 1-1, 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी है, उसमें 8-8, 10 लाख रुपए आप एक साथ रोड टैक्स ले लेते हैं, तो फिर टोल टैक्स किस चीज का? सर आम आदमी तो समझ भी नहीं सकता कि किस किस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। यही कोई सेस होता है, कोई रोड टैक्स होता है, कोई सर्विस टैक्स होता है। अब यही यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ भैया। जी। हर चीज को गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए। कि आप देख सकते हैं कि आजकल हम हाईवे पे जाते हैं, हर 15-20 किलोमीटर या 30-40 किलोमीटर बार बार टोल टैक्स आ जाता है। देखते हैं आप उस टैक्स को जब हमसे रोड टैक्स ले रहे हैं, अभी नितिन गडकरी जी ने स्कीम निकाली है, 3,000 रुपए में मेरे ख्याल से 200 ट्रिप्स पे, सब्सक्रिप्शन लेना हाँ है हाँ फास्टैग। हाँ, फास्ट टैग का जी। वो निकाली है। देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है। ठीक। लेकिन सोच समझ के हर जो भी रूल बनाया जाए, सरकार को सोच समझ के होना चाहिए, हमारे जनता को कितना फायदा कितना नुकसान है। अच्छा, ओवरऑल कैसा मानते हैं आप सरकार के कार्यकाल को, देश की कार्यकाल, सरकार के कार्यकाल? देश के सरकार को, हमारे देश उन्नति कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा, है। आप ये भी मानते हैं? हम ये मानते हैं, लेकिन व्यापारियों की कमर तोड़ने का कार्य भी सरकार ही करती है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि गुरुग्राम में दबादब तोड़ फोड़ हो रही है। एक वो आर एस भट्टी है, वो हर जगह अपने बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं। अगर दुकानदार ने, किसी ने बोर्ड बना रखा, उसको 4-4, 5-5 लाख रुपए का बोर्ड तोड़ रहे हैं। ठेली वालों की पूरी ठेली में बुलडोजर मार दिया। आप अगर ठेली मत तोड़िए, उनसे ये कहिए कि हम आपके लिए निश्चित एक स्थान बना रहे हैं, आप वहां पर जाके वो बना लीजिए। ये हुई ना कि उस बेचारे की बिक्री की ठेली तोड़ दोगे। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी तो उस समय कहा जाता था विपक्ष द्वारा कि जितने भी ठेले वाले हैं रोड की साइड में उनको हटा दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, पर वहां पर सबको लाइसेंस दे दिया गया नहीं, रेडी लाइसेंस दे लगाने दिया का, गया। मैं आपसे ये कह रहा ठेले हूँ कि लगाने का। इसी प्रकार, जैसे हरियाणा में, अब मैं कल देख रहा था कि मेरठ में भी आजकल तोड़ फोड़ बहुत हो रही है, नगर निगम द्वारा सब जगह तोड़ पर फोड़ अगर कर जैसे किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा है तो उसको तो हटाना ही चाहिए ना सरकार को। अरेंजमेंट को आप हटा सकते हैं, लेकिन आप उस आदमी को नोटिस देके जा सकते हैं, जो अपने हिसाब से उसे तोड़ के सही कर ले। अच्छा, ये आप जो आपने बुलडोजर नोटिस की लाके, बात कही है, हाँ जो जी हाँ जी, पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि विदाउट नोटिस आप नहीं कर सकते।
हाँ, हो सकती है। लेकिन ये क्या पर करते वो हैं तो कि रुक ही नहीं आप रहा मुझे बताइए ना, जो गरीब आदमी कैसे ना कैसे करके ठेले बनाता है अपने, है। जी कोई ठेली को 10-15 हजार रुपए से नीचे कोई नहीं बनती होगी मेरे ख्याल से। अब वो आदमी ने वो 10-15 हजार कमाने के लिए उसे कितने दिन कितने महीने उसे वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके और फिर आप अब मेरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ उन्होंने कब्जा कर रखा, आप उन्हें वो दे दीजिए, लेकिन उनकी कोई निश्चित स्थान बना देना चाहिए सरकार को कि आप यहाँ पे इतने यहाँ लगा सकते हैं।